नमस्कार छात्रों। पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के एक महत्वपूर्ण बहाली के सीट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने हाल फिलहाल में ड्राइवर के बहाली के बाद टेक्नीशियन का बहाली रिलीज़ किया है और रेलवे टेक्नीशियन की बहाली में लगभग 9,000 सीट में से 8,000 सीट 8100 सीट के आसपास ITI वालों की बहाली निकाला है। अब सभी छात्रों के पास ऐसा समस्या है कि भिन्न भिन्न बोर्ड में बहुत सारी वैकेंसियां हैं और अच्छी वैकेंसियां हैं, तो किस बोर्ड को चुनें, किस बोर्ड में कितना सीट है, उसके बारे में सभी छात्र कंफ्यूज हैं। हमें बराबर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर किस बोर्ड में कितना सीट है, किस ट्रेड का सीट है, उसके बारे में आप जो है बताइए। तो आज हम आपको जो है वीडियो बनाए हैं। ख़ास तौर पे ITI में लगभग बहुत सारे ट्रेड हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रीशियन और फिटर दो ट्रेड को अलग अलग कर जो है दो ट्रेड का सीट जो है हम अलग अलग बनाए हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपको किस बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन और फिटर का कितना सीट है वो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। अब हम सीट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बात करेंगे। तो पूरे इस बहाली में 18 कैटेगरी पे सीट निकाले गए हैं, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 8, कैटेगरी नंबर 9, कैटेगरी नंबर 10, कैटेगरी नंबर 13, कैटेगरी नंबर 15 और कैटेगरी नंबर 16 में ही आवेदन कर सकते हैं। आप जैसा यहाँ देख रहे हैं, RRB अहमदाबाद में 340 सीट इलेक्ट्रीशियन का है, RRB अजमेर में 348 सीट इलेक्ट्रीशियन का है, RRB बेंगलोर में 65 सीट है, RRB भोपाल में 264 सीट इलेक्ट्रीशियन का है, RRB भुवनेश्वर में 109 सीट इलेक्ट्रीशियन का है, RRB बिलासपुर में 544 सीट इलेक्ट्रीशियन का है, RRB चंडीगढ़ में इलेक्ट्रीशियन का 60 सीट है, RRB चेन्नई में 566 सीट इलेक्ट्रीशियन का है, RRB गोरखपुर में 95 सीट है, RRB गुवाहाटी में 476 सीट है, RRB जम्मू श्रीनगर में 104 सीट है, RRB कोलकाता में 347 सीट है। RRB कलकत्ता के बाद RRB मालदा में इलेक्ट्रीशियन के 118 सीट है, RRB मुंबई में 838 सीट है, RRB मुजफ्फरपुर में 49 सीट है, RRB पटना 206 सीट है, RRB प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में आपको 178 सीट है, RRB रांची में 186 सीट है, RRB सिकंदराबाद 350 सीट है, सिलीगुड़ी 17 सीट है और लास्ट में तिरुवनंतपुरम है, जिसमें आपको जो है 152 सीट है। टोटल अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन का सीट 5412 है, 5412 पद हैं जिस पे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आप येलो मार्क देख रहे हैं, येलो मार्क वाले जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन के अलावा फिटर भी फॉर्म भर सकते हैं। वैसे आपको बता दें विभिन्न कैटेगरी में अन्य ट्रेड के भी छात्र फॉर्म भरेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे मैं इलेक्ट्रीशियन वाले किस ट्रेड कैटेगरी में एप्लीकेबल हैं या फिटर वाले कौन से एप्लीकेबल में हैं, हम ख़ास तौर पे वीडियो हम उसी पे बनाए हैं ताकि आपको एक आसानी हो सके कि हम तुरंत चुन सके कि किस बोर्ड में कितना सीट है। और आप जानते हैं जैसे आरक्षण पड़ती है 40% जनरल का, EWS का 10% और SC ST का अपने अपने परसेंटेज है, उस आधार पे आप सीट निकाल सकते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रीशियन का ही बात कर रहे हैं। टोटल सीट इलेक्ट्रीशियन का अभी तक जो है हम बताए आपको कि 5412 सीट इलेक्ट्रीशियन जिस पे आप आवेदन जो है कर सकते हैं। अब फिटर ट्रेड का हम बात करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फिटर ट्रेड जो है कौन कौन से कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। तो कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 7, कैटेगरी नंबर 9,
कैटेगरी नंबर 10, कैटेगरी नंबर 11, कैटेगरी नंबर 12, कैटेगरी नंबर 16। इनमें जो है फॉर्म भर सकते हैं फीटर वाले, फीटर ट्रेड के वाले भर सकते हैं। जैसा हम येलो मार्क बताए हैं, येलो मार्क वैसे कैटेगरी हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन और फीटर दोनों छात्र जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अब सीट का बात करेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं आप अहमदाबाद में 371 सीट है। आरआरबी अजमेर 271 सीट है। आरआरबी बेंगलोर में 27 सीट है। आरआरबी भोपाल में 158 सीट है। आरआरबी भुवनेश्वर में 48 सीट है। आरआरबी बिलासपुर में 261 सीट है। आरआरबी चंडीगढ़ 40 सीट है। आरआरबी चेन्नई 508 सीट है फीटर का। गोरखपुर में 120 सीट है और गुवाहाटी में 170 सीट है। आरआरबी गुवाहाटी की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में 150 सीट है। आरआरबी कोलकाता में 174 सीट है। आरआरबी मालदा में 82 सीट है। आरआरबी मुंबई 694 सीट है। आरआरबी मुजफ्फरपुर 48 सीट है। आरआरबी पटना 215 सीट है। आरआरबी प्रयागराज इलाहाबाद में 115 सीट है। आरआरबी रांची में 149 सीट है। आरआरबी सिकंदराबाद में 267 सीट है और आरआरबी सिलीगुड़ी 29 सीट है और तिरुवनंतपुरम में 82 सीट है। यानी टोटल 3979 सीट हैं फीटर ट्रेड के, जिस पे फीटर ट्रेड के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। जैसा हम बताए येलो मार्क वाले जो सीट हैं वह पे इलेक्ट्रीशियन भी भर सकते हैं, फीटर भी भर सकते हैं और भिन्न भिन्न कैटेगरियों में कुछ अलग अलग ट्रेड के भी छात्र भर सकते हैं। लेकिन मेरा मुख्य फोकस इस वीडियो में यह बताने का है कि इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र, चूँकि आप जब नोटिफिकेशन देखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो किस में छांटा हुआ सीट है, किसी में 3, 4, 5, 6 और किसी में सीट है ही नहीं, और आप उस बोर्ड में फॉर्म भर दीजिएगा और पता चलेगा जो आपके ट्रेड का उसमें सीट ही नहीं है, चूँकि बोर्ड तो एक ही बार चुना था। तो इससे आपको बहुत सारा दिक्कत होता है। तो हम एक सीट आपको बना दिए, इस आधार पे आप लोग अनुमान लगाइए कि हम कौन से बोर्ड में जो है फॉर्म भरेंगे ताकि मेरे लिए जो है अच्छा रहेगा। हम कोई बोर्ड भरने का चॉइस नहीं देते हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये बोर्ड भरिए। आप सभी छात्र अपने हिसाब से देखिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ जो है फॉर्म जो है भरिए। हम सिर्फ आपको कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी में इलेक्ट्रीशियन और फीटर के ट्रेड के सीट के बारे में जो है हमने जो है बात किया है। इस सीट के बाद बात करते हैं जो 9 मार्च से इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है और ये जो है 8 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। और इसमें 2 कैटेगरी है, एक जानते हैं बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले भी भर रहे हैं, जिसका टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, और आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। बात अगर क्वालिफ़िकेशन का करें तो आईटीआई वालों में आईटीआई पास होना चाहिए, मैट्रिक प्लस आईटीआई होना चाहिए। एक कैटेगरी है 15 नंबर है, एसएनटी कैटेगरी है, जिसमें 10+2 के छात्र जो इंटर किए हुए हैं वो भी उसमें फॉर्म भर सकते हैं। इंटर फिजिक्स का केमिस्ट्री मैथ से जो किए हुए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी सीटों पर जो है अलग अलग ट्रेड के आईटीआई के छात्र एप्लीकेबल हैं।